गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे ड्राई आइज की समस्या के ऊपर। फ्रेंड्स, क्या आपकी आंखों में गड़न होती है, चुभन होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों से ढेर सारा कीचड़ आने लगा है, या फिर आंखों के किनारे किनारे कीचड़ इकट्ठा हो रहा है, आपको रात में चलने में तकलीफ हो रही है, कार चलाने में, बाइक चलाने में, या ट्रैफिक में आपको नाइट में परेशानी हो रही है, आंखों से धुंधला दिख रहा है। यदि कुछ ऐसी समस्या है तो ये ड्राई आइज की समस्या हो सकती है। ये वीडियो ड्राई आइज के ऊपर है। इसमें मैंने आपको बताया है कि ड्राई आइज के क्या कारण होते हैं, क्या वजहें होती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा ड्राई आइज को हम परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। इस बीमारी पे जो सबसे अच्छी 3 दवाइयाँ काम करती हैं, 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ इस पे बेस्ट एक्ट करती हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा, उनके लेने के तरीके के बारे में बताऊंगा, जिन्हें लेके आप सबसे अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और जल्दी से अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका। दोस्तों, ड्राई आइज या आंखों का सूखापन आज की डेट में करंटली जो हमारा एटमॉस्फेयर चल रहा है, समय चल रहा है, इसमें बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मोस्टली लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। यदि लंबे समय से हमारी आंखों में ड्राइनेस बना रहता है, ड्राई आइज हो रही हैं, तो हमारी आंखों की जो सरफेस है वो खराब हो सकती, वो इंजर्ड हो सकती, वो छिल सकती है, कट सकती है। इसलिए ड्राई आइज को टाइमली मैनेज करना या डॉक्टर से मिलना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ड्राई आइज हो रही हैं तो उसके कुछ महत्वपूर्ण से कारण होते हैं। कारणों में सबसे पहला तो यही होता है, कहीं हमारी आंख में जो टीयर्स बन रहे हैं, जो आंसू आ रहे हैं, उनकी कमी हो रही है, प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं आ रहे हैं। दूसरा ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, वो पैदा ही कम हो रहे हैं आंसू, जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर जो हमारे आंसू हैं उनकी क्वालिटी में कोई डिस्टर्बेंसेस हैं। वो आंसू तो है लेकिन क्वालिटी वाइज आंसू नहीं है। मींस आंसू मेनली 3 लेयर से मिलके बने होते हैं। कुछ ऑयल्स होते हैं, कुछ फ्लूइड होता है और इसमें म्यूकस होता है। यदि इनकी लेयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। स्टडीज कहती हैं कि 50 प्लस एज ग्रुप वाले लोगों को ये समस्या देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। करंट स्टडी कहती है कि ऐसे लोग जो स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, या स्क्रीन पे उनका समय ज़्यादा बीत रहा है, उनको भी ऐसी समस्या डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि ऐसे लोग जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, जिनकी डाइट में ओमेगा 3 और विटामिन्स की, कुछ विटामिन्स होते हैं जिनकी कमी हो रही है, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट जो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, स्पेशली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो होती हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स मीन्स जो एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं, वो किसी भी कारण से आप खा रहे हैं, वो भी ऐसी समस्या पैदा कर सकती हैं। कुछ ब्लड प्रेशर की भी दवाइयों का इसके ऊपर ऐसा रोल देखा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट से कारण होते हैं। यदि कुछ ऐसा है तो उस समस्या को निपटने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। इसमें सबसे पहली और टॉप मेडिसिन का नाम आता है सल्फर। इस मेडिसिन की आपको 30 पोटेंसी लेनी है। दूसरी मेडिसिन होती है नाइट्राम्यूर। इस भी मेडिसिन की आपको 30 पोटेंसी लेनी है। थर्ड मेडिसिन होती है आर्सेनिक। इस मेडिसिन का भी आपको 30 पोटेंसी लेना है। तीनों दवाइयों की 30 पोटेंसी की 4-4 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लीजिए। आप जल्दी ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। साथ ही साथ आप स्क्रीन पे एक बहुत लंबा समय बिता रहे हैं तो बीच बीच में अपने आप को गैप दें, आइज ब्लिंकिंग करते रहें। समय समय पे ये ज़रूरत होती है तो कोई आप एक लुब्रिकेंट भी डाल सकते हैं जो आपकी आइज की समस्या को ठीक करेगा। धूप में जब भी जाएं तो सनग्लासेस पहन के जाएं, अम्ब्रेला लगाएं, कैप लगाएं, डस्ट से बचें। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो उससे बचने की कोशिश करें। आई को वॉश करें प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे कि आपकी समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।